Good afternoon students, I am your physical education teacher। आज हम डिस्कस करेंगे कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो ये शो करते हैं कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को। तो हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉपर वार्म अप। ये बहुत ही ज़रूरी एक्टिविटी है किसी भी खेल को या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो एथलीट है वो प्रॉपरली वार्म अप हो, प्रॉपरली प्रिपेयर करे अपने आप को। बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा रेज़ करे, नॉर्मल टेम्परेचर से प्रिपेयर करे मसल्स को, ताकि वो हेल्पफुल हो उसको एक्टिविटी करने में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रॉपर कंडीशनिंग। प्रॉपर कंडीशनिंग से हमारा मतलब ये है कि कैसे हम अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या फिर मोबिलाइज कर सकते हैं या और बढ़िया तरीके से उनको ग्रो करवा सकते हैं या स्ट्रेंथ दे सकते हैं हम उनको, जिसके कारण हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज होने से। उसके बाद बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। हमारा तीसरा पॉइंट है बैलेंस डाइट। अगर हम प्रॉपरली बैलेंस डाइट करेंगे तो हमारे को जो है हेल्प मिलेगी प्रिवेंशन से, प्रिवेंट करेंगे हम इंजरीज। ठीक है। उसके बाद वीक बोन्स जो होंगी वो नहीं रहेंगी, जिसके कारण काफ़ी इंजरीज होती हैं बोन से रिलेटेड, वो नहीं होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। इससे हमारा ये मतलब है कि हमारे को प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए हर स्किल की। अगर हम गलत स्किल परफॉर्म करेंगे तो इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस है, रेदर देन हम सही स्किल को एग्जीक्यूट करें, जिसके कारण हमारी इंजरीज जो हैं काफ़ी प्रिवेंट हो सकती हैं। उसके बाद बात आती है हमारे फिफ्थ पॉइंट की, जो कि है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो हमारे को प्रोटेक्ट करें। प्रॉपर गियर, प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स, ये हमारे को जो है प्रॉपरली लगाने चाहिए, यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स इवेंट्स, जिससे कि हमारे को हेल्प मिलेगी इंजरीज़ को प्रिवेंट करने में। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अगर हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होगी, खेलने के लिए लैंड होगा या जंपर्स के लिए पिट्स होंगी या और भी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए जो प्रॉपरली जो एरिया होता है वो अगर हमारे को मिलेगा, रेदर देन कि हम ऊंचे नीचे ग्राउंड में, अनइवन ग्राउंड में खेलें, किसी भी इवेंट को करें, तो हमारे को जो है वो काफ़ी हार्मफुल करेगा। अगर हम करते हैं प्रैक्टिस प्रॉपर इंडोर ग्राउंड्स पे या प्रॉपर इंडोर स्टेडियम्स में या प्रॉपर ग्राउंड में, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज़ को। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास अनबाइज्ड ऑफिशिएटिंग। अगर ऑफिशियल जो है वो किसी ओपोनेंट टीम के साथ या हमारे साथ भेदभाव ना करे, फेयर प्ले करवाए या फेयर डिसीजन दे, जिससे कि हम इंजरीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जो ओपोनेंट प्लेयर हैं वो झगड़ा करेंगे हमारे साथ और इसमें इंजरीज़ होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर अगर हम करेंगे, अगर अनबाइज्ड ऑफिशिएटिंग होगी, अनबाइज्ड रेफरी डिसीजन लेगा, तो प्रिवेंट किया जा सकता है इंजरीज़ को। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है डू नॉट ओवर ट्रेन। अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, फिज़िकल वर्कआउट करेंगे और रेस्ट नहीं लेंगे, डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, तो क्या है इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मसल का ओवर यूज़ होगा उस टाइम पर। और जो बिगिनर्स हैं वो अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलोड को। जी हाँ, ये ओवरलोड होता है, ओवर ट्रेनिंग एक तरह का ओवरलोड है। अगला पॉइंट है हमारे पास यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्निक। अगर हम प्रॉपर टेक्निक का यूज़ करते हैं, अगर हमारे बायोमैकेनिक्स
अगर हमको पता है कौन सी मसल कैसे मूव करेगा, कैसे वर्क करेगा, प्रॉपर टेक्निक होगी, या कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज को, कैसे करना है, कैसा हमारा स्टांस होगा, कैसी बॉडी की पोजीशन होगी, अगर वो हमारी प्रॉपर है तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी इंजरीज की। उसके बाद बात करते हैं ओबाइंग द रूल्स। ओबाइंग द रूल से हमारा मतलब ये है कि अगर कोई भी प्लेयर जो है वो प्रॉपरली रूल्स को फॉलो नहीं करता, अगर रूल्स ब्रेक करता है ड्यूरिंग गेम और स्पोर्ट्स, तो इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। सपोज़ करो अगर आपको बैट बॉल खेलना है तो आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ करो आपने हेलमेट नहीं पहना, क्लियर, ये चीज़ रूल के अंदर है, आपको हेलमेट पहनना है, आपको पैड्स पहनने हैं, ग्लव्स पहनने हैं। अगर नहीं पहनोगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें स्पोर्ट्स इंजरीज़ को। चलिए, अब तक तो हमने बात की कैसे खेलना है, कैसे वार्म अप करना है। अब बात करते हैं खेलने के बाद क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो हमारा जो पॉइंट है 11th पॉइंट है प्रॉपर कूलिंग डाउन। 5 से 10 मिनट हमारे को क्या करना है कि कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करनी है। मतलब कि सेम एक्सरसाइज जो हमने वार्म अप में की थी उसको हमने और स्लो प्रोसेस के साथ और स्लोली करना है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन होगा और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो जो है कूल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी बॉडी, नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर, जिससे क्या है हमारी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। ये जो है ये हेल्प करेगा हमारे को इंजरीज प्रिवेंट करने में। इसके बाद कुछ टिप्स हैं हमारे पास जो हेल्प करेंगी प्रिवेंट करने में इंजरीज। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास अवॉइड ट्रेनिंग व्हेन यू आर टायर्ड। अगर आप थके हुए हो तो आपको ट्रेनिंग अवॉइड करनी है। सेकंड पॉइंट है हैव मोर कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन अंडरगोइंग रिगोरियस ट्रेनिंग। अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो तो आपको क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जो हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करने हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंक्रीज रेस्टिंग टाइम इफ़ ट्रेनिंग टाइम इज़ इंक्रीज। अगर आपका ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है तो साथ ही के साथ आपने क्या करना है कि आपने रेस्टिंग टाइम भी बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज इन ट्रेनिंग शुड बी प्रोसीडेड बाय इंक्रीज इन कंडीशनिंग। जी हाँ, अगर आपका ट्रेनिंग टाइम बढ़ रहा है साथ ही के साथ आपने क्या करना है कि कंडीशनिंग भी करनी है, उन मसल की, बॉडी के जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग भी देनी है। मतलब जिम वर्कआउट भी करना है, वेट ट्रेनिंग भी करनी है, जिससे कि आपकी जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास डू नॉट इग्नोर माइनर इंजरीज एज दे टेंड टू बिकम मेजर इंजरीज। छोटी छोटी इंजरीज को हमने इग्नोर नहीं करना ताकि इन फ्यूचर वो बड़ी इंजरी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने छोटी छोटी इंजरीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास इफ़ पेन इज़ फेल्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टॉप ट्रेनिंग इमीडिएटली। अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम पर पेन ज़्यादा हो रही है तो आपको उसी टाइम ट्रेनिंग को स्टॉप करना है और रेस्ट करनी है। उसके बाद बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, तो है नेवर ट्रेन हार्ड इफ स्टिफनेस फ्रॉम द प्रीवियस सेशन विल एग्जिस्ट। आपको ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है जब आपको लास्ट जो आपने ट्रेनिंग की थी उसकी पेन हो रही है या उसकी स्टिफनेस है अभी, उसका असर अगर अभी है, अगर आपकी मसल रिकवर नहीं हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है, तो आपको हार्ड ट्रेन नहीं करना। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास एट्थ पॉइंट की,
पे अटेंशन टू हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। हमारे को पानी प्रॉपर पीना है, हाइड्रेट रहना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है। उसके बाद हमारे पास 9th पॉइंट है यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सरफेस। ट्रेनिंग के हिसाब से हमारे को सरफेस का यूज़ करना है। जैसे अगर स्प्रिंटिंग है तो वो हमारे को ग्राउंड में करनी है, रनिंग है ग्राउंड में करनी है। अगर वेट ट्रेनिंग है तो वो आप सीमेंटेड ग्राउंड पे कर सकते हो, या जैसे जिम में होता है वो फ्लोर्स पे कर सकते हो। तो आपको अप्रोप्रिएट जिस टाइप की आपकी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से आपको फ्लोर चूज़ करना है और उसके ऊपर उसका यूज़ करना है। उसके बाद 10th पॉइंट है हमारे पास ट्रेनिंग एंड कंपटीशन एरिया शुड बी फ्री ऑफ हैज़र्ड्स। मतलब भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए ट्रेनिंग के एरिया में, जहाँ आप ट्रेन कर रहे हो या आप कंपटीशन जहाँ कर रहे हो उस एरिया के आसपास जो है वो भीड़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 11th पॉइंट है यूज़ सेफ एंड अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स। सेफ्टी गार्ड्स आपको प्रॉपरली पहनने हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स जो आपने यूज़ करने हैं, जैसे क्रिकेट बैट यूज़ करना है तो आपको प्रॉपरली यूज़ करना है उसका, वो कहीं से टूटा ना हो या उसका जो हैंडल है वो हिलता ना हो, या आपने प्रॉपर गार्ड पहने हैं कि नहीं पहने हैं, हेलमेट पहना है, ग्लव्स पहने हैं, पैड पहने हैं कि नहीं पहने हैं। तो सेफ्टी गार्ड्स का भी ध्यान रखना है साथ ही साथ आपने। उसके बाद 12th पॉइंट है हमारे पास इंट्रोड्यूस न्यू एक्टिविटीज़ ग्रेजुअली। आपको न्यू एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ानी है ताकि आपको हेल्प मिले और प्रिवेंशन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इंजरी से। उसके बाद 13th पॉइंट है हमारे पास अलो लॉट ऑफ टाइम फॉर वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वार्मिंग अप के लिए टाइम निकालना है और कूलिंग डाउन के लिए टाइम निकालना है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वार्मिंग अप कब होती है? जब हम किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले की जो एक्सरसाइज की जाती है। उसके बाद एक्टिविटी के बाद जो हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिससे हम बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल या डाउन करते हैं हाई से, तो उस टाइम पे हम करते हैं कूलिंग डाउन एक्सरसाइज। क्लियर। उसके बाद 14 है हमारे पास, 14th पॉइंट है चेक ट्रेनिंग एंड कंपटीशन शेड्यूल्स बिफोर हैंड। हमें ट्रेनिंग शेड्यूल जो है वो चेक करना है टाइम टू टाइम या डे टू डे, जैसे भी हमारा शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू, ताकि हमारे पे प्रेशर ना पड़ सके, हम प्रिवेंट करें इससे इंजरीज़ को। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। 15th पॉइंट जो है हमारे पास व्हेन ट्रेनिंग ऑन डिफरेंट सरफेस यूज़ द प्रॉपर फुटवेयर। अगर हमारे को लगता है कि प्रॉपर नहीं है हमारी सरफेस, तो हमें ऐसे फुटवेयर्स यूज़ करने हैं, ऐसे शूज़ यूज़ करने हैं ताकि उसका असर जो है हमारे जॉइंट्स पर या बॉडी पर ना पड़े। उसके बाद चेंज टू ड्राई क्लोथ्स आफ्टर कूलिंग डाउन। हमें क्लोथ्स को चेंज करना है। कई बार देखा होगा आपने, स्वेटिंग हो जाती है अगर हम ज़्यादा वर्कआउट करें या ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, तो स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है जिससे कि हमारे क्लोथ्स जो हैं वो वेट हो जाते हैं। उस समय हमारे को क्या करना है कि जब हम कूलिंग डाउन एक्सरसाइज कर लेंगे, जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का जो है नॉर्मल हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, क्लोथ्स को चेंज करना है। उसके बाद एम फॉर मैक्सिमम कंफर्ट व्हेन ट्रैवलिंग। कोशिश करनी है जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे को मैक्सिमम कंफर्टेबल फील हो, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है हमारे को, ऐसा हमने सराउंडिंग रखनी है। उसके बाद 18th पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्शियस एरिया व्हेन ट्रेनिंग। ऐसे एरियों से दूर रहना है जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकती है हमारे को, या गलत हो जो एरिया सही नहीं है, उससे दूर रहना। उसके बाद बी मोर विजिलेंट अबाउट हाइजीन इन हॉट वेदर। हमें अच्छी तरह से प्रिवेंट करना है, अपने आप को बचाना है, हाइजीन रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, खासकर गर्म वेदर में। कई फ्लूज़ जो हैं वो गर्म वेदर में ज़्यादा होते हैं,
इन्फेक्शंस जो हैं स्वेटिंग के साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना एक दूसरे का टच होता है तो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन इन्फेक्शन काफ़ी हो जाती है इस वजह से। उसके बाद है इफ़ एनी साइन ऑफ फटीग बिफोर ट्रेनिंग सेशन ईज़ ऑफ, मतलब आप जो है ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो आप रिलैक्स कर सकते हो उस टाइम पर। क्लियर। उसके बाद 21 पॉइंट है हमारे पास, हैव रेगुलर स्पोर्ट्स मसाज, आपको रेगुलरिटी में स्पोर्ट्स मसाज लेनी है। क्लियर। फिजियोथेरेपी कर सकते हो आप, या फिजियो मसाजेस काफ़ी चलती हैं आजकल, तो वो उसका यूज़ कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो लास्ट टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।